चाइना का इनडायरेक्टली भारत गुलाम हो चुका है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उन्होंने यह विश्वास दिला दिया अमेरिका और चीन को कि हम आपके कुत्ते बनकर के भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आधार कार्ड भी अमेरिका की ही डिमांड थी। यह बात इसी आरएसएस, इसी रणवे गैंग ने कहा था कि आधार तो भारत को गुलाम बनाने के लिए है, इसी रणवे गैंग ने। और इसी रणवे गैंग से निकला हुआ प्रधानमंत्री आधार को एब्सोल्यूट कर देता है। नरेंद्र मोदी की चापलूसी के नाते, नरेंद्र मोदी की कुत्तागिरी के नाते, नरेंद्र मोदी की वफादारी के नाते भारत चाइना और अमेरिका का गुलाम हो चुका है। अगर भारत निर्यात बंद कर दे तब भी भारत अपने पैर पर खड़ा रह सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे गद्दारों की दलाली के नाते आज भारत गुलाम हो चुका है कि नरेंद्र मोदी के बाप में भी हिम्मत नहीं कि ये कह दें कि मैं बिल वापस ले लूंगा। आज पूरा देश मर जाए, आज पूरा देश आत्महत्या कर ले, आज पूरा देश जल जाए, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। कुत्ता कुछ भी नहीं करता, कुत्ता तो आगे पीछे दुम ही हिलाता है, उसकी कोई औकात नहीं होती, और वही नरेंद्र मोदी हैं। और यहां के गुजराती दल्ले, चोर दल्ले, अडानी अंबानी जैसे लोग 2002 में, आपको याद होगा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना के भेजा गुजरात, जबकि ऐसे बहुत से नेता थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, अनुभवी थे। नरेंद्र मोदी के पास कोई अनुभव नहीं था, कुछ कार्य भी नहीं किए थे, कुछ ऐसी पोजीशन पे भी नहीं थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा कर चुके थे, अमेरिका से जाकर दलाली खा के आ गए थे, अमेरिका से साठगांठ करके आ गए थे नरेंद्र मोदी। यह कई बार सोशल मीडिया और मीडिया में आ चुका है और यह सच है। तो नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने प्रोजेक्ट किया, चाइना के पूंजीपतियों ने प्रोजेक्ट किया, अपने देश के कुछ पूंजीपति, चोर गुजराती पूंजीपतियों ने प्रोजेक्ट किया कि इन्हें मुख्यमंत्री गुजरात का बनाकर भेजा जाए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 59 कार सेवकों को जलवा करके मरवा कर दंगे करवा करके चुनाव लड़ा 6 महीने बाद और जीत गए। अब उसके बाद वो मुख्यमंत्री और 2 बार बने, 2 बार और चुनाव जीते। मुद्दा वही था, हिंदू और मुसलमान। लेकिन अंदर अंदर अमेरिका और चीन की इनकी साजिश चलती रही। उसका उदाहरण क्या है कि गुजरात में ज्यादातर अमेरिकन कंपनियां आई प्रोजेक्ट लेकर के, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं आई क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार अमेरिका परस्त नहीं थी, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कंज्यूमर गुड्स वाले और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी ने गुजरात को पूरी तरह से चाइना के हवाले कर दिया। यह द्वंद्व युद्ध बढ़ता चला गया और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए सामने आते तब तक अमेरिका और चीन तैयारी करता रहा, और फाइनली अमेरिका और चीन में एक समझौता हुआ। उस समझौते में भी नरेंद्र मोदी शामिल थे। समझौता क्या हुआ? अमेरिका और चीन दोनों मिलकर के, क्योंकि भारत के बाजार पर चीन कहता था कि भारत हमसे कभी अस्त्र शस्त्र नहीं खरीदेगा, तो अस्त्र शस्त्र का बाजार आप ले लो, आप अमेरिका हो, आप अस्त्र शस्त्र जो है अपने कुछ और देशों के साथ जिनको आप बेचते हो या जिनके यहां आपके प्रोजेक्ट चलते हैं, वो और प्लस आप मिल करके अस्त्र शस्त्र का व्यापार आप भारत का पूरा ले लो। यह समझौता हुआ अमेरिका और चीन में। लेकिन कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोडक्शन का है वो टोटली मेरा हक होना चाहिए भारत पे। तो दोनों में नरेंद्र मोदी ही बीच में थे और नरेंद्र मोदी ने ही वादा किया कि हम भारत के पूरे बाजार को आपको सौंप देंगे।
आप जैसे चाहो उसका उपयोग करो। और इस विश्वास को पूर्ण करने के लिए, मतलब इस पर भरोसा हो जाए अमेरिका और चीन को, इस नाते नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन कंपनियों को गुजरात में एंट्री दी और चाइना की कंपनियों को गुजरात में एंट्री दी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में और छोटे प्रोजेक्टों में। और उन्होंने ये विश्वास दिला दिया अमेरिका और चीन को कि हम आपके कुत्ते बनकर के भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। मुझसे ज्यादा लॉयल डॉग, माने लॉयल कुत्ता, मुझसे ज्यादा ईमानदार कुत्ता आपके पद, मुझसे ज्यादा क्या कहते हैं, मुझसे ज्यादा वफादार कुत्ता आपका कोई नहीं हो सकता भारत में। यह नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रोजेक्शन में शामिल कर, मतलब साबित कर दिया। तब शुरू हुआ नरेंद्र मोदी को लाइमलाइट में ला करके उनका प्रचार करके, उनके प्रचार पर पैसा खर्च करके पूरे देश के प्रधानमंत्री बनाना। क्योंकि चाइना और अमेरिका का यह समझौता फाइनल ये हुआ कि ठीक है, अमेरिका भारत को, क्योंकि भारत चाइना से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं खरीद सकता, खरीदेगा नहीं, क्योंकि पड़ोसी दुश्मन समझता है। तो चाइना ने कहा हमसे भारत अस्त्र शस्त्र नहीं खरीदेगा, लेकिन सारा कंज्यूमर गुड्स मैं बेचूंगा। तो समझौता क्या हुआ? अमेरिका ने कहा कि मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, मैं अस्त्र शस्त्र भी बेचूंगा और मैं कंज्यूमर गुड्स भी बेचूंगा। तब दोनों में यह रिटेन समझौता हुआ भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए कि भारत में अमेरिका अस्त्र शस्त्र भी बेचेगा और अमेरिका कंज्यूमर गुड्स भी अमेरिका ही बेचेगा। लेकिन चाइना को क्या मिलेगा? चाइना की शर्त क्या थी? चाइना की शर्त यह थी कि जितना भी प्रोडक्ट अमेरिका भारत को बेचेगा वो सारा चाइना का होगा। यानी चाइना प्रोडक्शन करेगा, अमेरिका ट्रेडिंग करेगा। तो अमेरिका ट्रेडिंग, एक तो चाइना के प्रोडक्ट का, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करेगा। आज कोई भी सामान आपको चाइना से डायरेक्ट भारत नहीं आता, अगर चाइना से भारत भी आता है तो उसकी बिलिंग जो होती है वो अमेरिका की कंपनी के तहत होती है। यह इनका समझौता है। यानी बनाएगा चाइना, उसको अमेरिका लेगा, कुछ पैसे वो कमाएगा और फिर वो भारत को बेचेगा। इधर अस्त्र शस्त्र का पूरा बाजार भारत का अमेरिका के हाथ में होगा। ये दोनों समझौते, मतलब चाइना प्रोडक्शन करेगा, अमेरिका ट्रेडिंग करेगा, सामान चाइना से लेकर के हम भारत को देगा, चाइना भी कमाएगा, अमेरिका भी कमाएगा। और इधर अस्त्र शस्त्र के बाजार में अमेरिका सीधे पूरे बाजार पर कब्जा करने की धीरे धीरे कोशिश करेगा और बेचेगा। यह समझौता अमेरिका और चीन के तहत हुआ। और उस समझौते के तहत नरेंद्र मोदी की लॉयल्टी को देखते हुए, नरेंद्र मोदी के गुजरात बेचने की पराकाष्ठा और सबूत को देखते हुए, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी ने किया, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो सबसे बड़े वफादार कुत्ते बन सकते हैं अमेरिका और चीन के। तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। समझ गए आप? पहले मैंने आपको बताया कि किसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। दूसरे पार्ट में मैंने यह बता दिया आपको कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। तो भारत के बाजार को अमेरिका और चीन ने आपस में समझौता करके भारत के बाजार को कब्जा करने के लिए, समझौते के तहत कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, दुनिया भर के पैसे खर्च हुए, हजारों हजार लाखों करोड़ों रुपए लगा लगा करके उनकी रैलियां करवाना, आडंबर करवाना। आपको भी खुद समझ में आना चाहिए था, या हमको भी आना चाहिए था कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, क्यों प्रचार हो रहा है। और आपको पता होगा कि दुनिया के दूसरे देश, खास करके चीन ने भी ये कहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और अमेरिका ने भी कहा था मोदी को प्रधानमंत्री बनना। ये दोनों को क्या इंटरेस्ट था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में बात कर रहे थे, तब जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे।
आप समझ गए इंटरेस्ट क्या था, क्यों? मैंने कहा किसने बनाया, साबित हो गया। मैंने कहा क्यों बनाया, वो भी साबित हो गया। भारत के बाजार को अमेरिका और चीन के हाथों में बेचने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राइट, दो चीज क्लियर हो गई। अब दोनों चीजें आज साबित हो रही हैं। भारत आज पूरी तरह से चीन के सामान पे डिपेंड करता है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो आयात का जो भी सामान, प्रोडक्शन और कंज्यूमेबल गुड्स का पूरा भारत में जो सामान खप रहा है वो टोटली चीन का बना हुआ सामान है। भले ही उसे, जबकि चीन की बिलिंग नहीं है, यानी चीन की कंपनियां बिल करके डायरेक्ट भारत को नहीं दे रही हैं। बिल करके कौन दे रहा है? अमेरिका, यानी अमेरिका ट्रेडिंग कर रहा है। 2%, 5%, 10% उस पर कमाता होगा। अमेरिका की ट्रेडिंग है, अमेरिका चीन से माल खरीदता है और वो भारत को देता है। इट्स फैक्ट, आज का यही है। यानी जो मैं कह रहा हूं आज वो साबित हो चुका है। और दोस्तों, ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे 5 साल, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी किसी भी बात जो उन्होंने वादा किया था उससे मुकर करके उन्होंने 100% एफडीआई लागू की, उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की, उन्होंने व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाए, वो जीएसटी लागू किए, वो आधार कार्ड को अब्सोल्यूट किया। आधार कार्ड भी अमेरिका की ही डिमांड थी। ये बात इसी आरएसएस, इसी रेडवे गैंग ने कहा था कि आधार तो भारत को गुलाम बनाने के लिए है। इसी रेडवे गैंग ने, और इसी रेडवे गैंग से निकला हुआ प्रधानमंत्री आधार को एब्सोल्यूट कर देता है। साजिश समझ में आ गई? आज जो हो रहा है, मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरा 6 साल पहले का वीडियो उठा करके आप देख लीजिए। ये सारी बातें अक्षरशः मैंने कही हैं जो आज आपके सामने है। मैंने उस दिन ये कहा था कि भारत में, जैसे आज कह रहा हूं कि भारत की ट्रेडिंग, भारत का कंज्यूमर गुड्स बन के चाइना से आएगा, अमेरिका ट्रेडिंग करेगा, दोनों में समझौता हुआ है, दोनों का बंटवारा हो गया है, कल पूरे भारत के बाजार पे पूरे अमेरिका और चीन का कब्जा हो। ये बात मैंने तब कही थी मेरे दोस्त, आज वो आपके सामने है। 6 साल पहले का मेरा वीडियो, मैं लिंक हमेशा शेयर करता रहता हूं, आप उसको सुन लीजिएगा। वो अक्षरशः सत्य है और आज सत्य साबित हुआ। आज भारत के युद्ध से रिलेटेड, यानी आर्म्स एंड इंडस्ट्री जो है और युद्ध से रिलेटेड जो है, उस पर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका बेच रहा है, या अमेरिका उन देशों में जहां अपना उत्पादन करता है उन देशों से इनडायरेक्टली बिकवा रहा है। दूसरा, कंज्यूमर गुड्स टोटली आज चाइना से भारत में आ रहा है। भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्शन सब खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बंद हो चुका है। आपको छोटा सामान जो आज आप प्रयोग करते हैं वो सब चाइना से आ रहा है। चाइना से जो आयात था, नरेंद्र मोदी लाल आंखें दिखाने की बात करते थे वगैरह वगैरह, चाइना आज सबसे बड़ा आयातक है भारत के लिए। चाइना की 30% जीडीपी भारत के बल पे चलती है। चाइना भारत पे हमला क्यों करेगा? चाइना भारत पे अस्त्र शस्त्र क्यों चलाएगा? चाइना का इनडायरेक्टली भारत गुलाम हो चुका है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की चापलूसी के नाते, नरेंद्र मोदी की कुत्तागिरी के नाते, नरेंद्र मोदी की वफादारी के नाते भारत चाइना और अमेरिका का गुलाम हो चुका है। और यह बात 6 साल 7 साल पहले मैंने कही थी मेरे दोस्त, और आज आपके सामने है। आज देख लीजिए, आपको मेडिकल क्षेत्र में भी आज आप, चलिए कोरोना को ले लें, आपका जैसे आपका मेडिकल किट्स जो आता है, जिससे आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है या जो भी टेस्ट होता है, सारे इक्विपमेंट्स चाइना से आ रहे हैं। सब कुछ, यहां तक कि तेल, साबुन,
ब्रश, मंजन, जो भी सुबह से लेकर शाम तक आप प्रयोग करते हैं वो सब कुछ चाइना से आ रहा है। यहां तक कि अब तो खाद्यान्न भी चाइना से आने लगा। भारत इसके लिए मजबूर नहीं है। कोई भी देश दुनिया से उतना ही आयात कर सकता है जितना वो निर्यात करता है, उससे ज्यादा चाहे तो वो रोक सकता है। और अगर भारत निर्यात बंद कर दे तब भी भारत अपने पैर पर खड़ा रह सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे गद्दारों की दलाली के नाते आज भारत गुलाम हो चुका है चाइना और अमेरिका की साजिश का। दोस्तों, मैंने बड़े क्लियर पोजीशन, मैंने एकदम से साफ साफ आप लोगों के सामने यह रख दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, साफ है। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया वो भी साफ हो गया। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो उनको चाहिए था वो मिल चुका है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं अमेरिका दे रहा था। ये ड्रामा चला जा रहा था। देश को यह दिखाना था कि नरेंद्र मोदी से लॉयल और नरेंद्र मोदी से राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं, जो अमेरिका के सामने सीना तान के खड़ा है, चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कुत्ते से भी बदतर तरीके से इस आदमी ने चाइना और अमेरिका के सामने तलवे चाटा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टेड था, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री ही इसलिए बनाया गया था। और आज किसान बिल भी उसी का हिस्सा है। आपको लगता होगा कि अडानी जो गोडाउन्स बना रहे हैं वो अडानी के बाप का है, अडानी बना रहे हैं, अडानी सिर्फ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो वॉलमार्ट बना रहा है, क्योंकि वॉलमार्ट पूरे भारत में अपनी दुकानें खोलेगा। तो वॉलमार्ट को जो प्रोडक्शन है, दाल, चावल, चीनी या वगैरह वगैरह, वो सब जो खेतों में पैदा होता है वो भी उसके अपने गोडाउन में चाहिए। वॉलमार्ट अपनी दुकानों में रख के बेचेगा। पूरे दुनिया में जहां वॉलमार्ट गया है वो यही किया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वॉलमार्ट का है, जो अडानी अंबानी के कंधे के पर रख करके भारत में लाया जा रहा है और लाया गया है। आज नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री रहे। मैंने कहा, मैंने कई बार चैलेंज किया कि नरेंद्र मोदी के बाप में भी हिम्मत नहीं कि ये कह दें कि मैं बिल वापस ले लूंगा। और मैं नरेंद्र मोदी डू और डाई, मतलब जिए या मरे, नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे ये बिल वापस नहीं ले सकते, क्योंकि बिल ही वॉलमार्ट का है, बिल ही अडानी का है, बिल ही अंबानी का है। अडानी अंबानी के पीछे जो खड़ी हैं कंपनियां, विदेशी कंपनियां, अलीबाबा, अमेजॉन, वॉलमार्ट, ऐसी या अमेरिकी और चाइना की बड़ी पूंजीवादी शक्तियां, उनका है। तो मोदी में हिम्मत कहां है कि इस बिल को वापस ले लें। और ये बिल इसलिए लाया गया क्योंकि वो गोडाउन खोल रहे हैं, क्योंकि वो दुकान खोल रहे हैं। जब वॉलमार्ट खुलेगा तो उसको सामान भी चाहिए, दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब कुछ वो बेचेगा। जब वो बेचेगा तो किससे खरीद के बेचेगा? वो वॉलमार्ट का ये स्टाइल है, अमेरिका का स्टाइल है, वॉलमार्ट का स्टाइल है कि वो जिस देश में जाता है उस देश के पूरे बाजार ही नहीं, उस देश के पूरे उत्पादन पर कब्जा कर लेता है। वही कर रहा है। और यह काम हुआ नरेंद्र मोदी के जरिए। यानी नरेंद्र मोदी पहले से अमेरिका, चीन और डायरेक्टली अडानी और अंबानी के पाले हुए कुत्ते थे, और यह साबित करके आए थे कि मैं वफादारी निभाऊंगा। और आज वफादारी निभा रहे हैं। पूरे देश के किसान, पूरा देश, चलिए कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर पूरा देश अपने घरों से निकलकर जैसे ताली बजाया तैसे थाली बजाया, मैं चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त, पूरा देश 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या अपने बाल बच्चों के साथ, पूरा देश अगर रोड पर खड़े होकर यह कहे कि मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा, किसान बिल वापस ले लो, तो भी मोदी कहेगा आज पूरा देश मर जाए, आज पूरा देश आत्महत्या कर ले, आज पूरा देश जल जाए,
लेकिन बिल वापस नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते की कोई औकात नहीं होती मेरे दोस्त। मालिक बलात्कार करेगा, मालिक कत्ल करेगा, मालिक कुछ भी करेगा, कुत्ता कुछ भी नहीं करता। कुत्ता तो आगे पीछे दुम ही हिलाता है, उसकी कोई औकात नहीं होती। और वही नरेंद्र मोदी है। यह मेरा चैलेंज है नरेंद्र मोदी को, और यह चैलेंज उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंचों से किया जाएगा। मैं करूंगा, पूछूंगा, ये सवाल सामने आएंगे, ये सारी बातें जो आज मैं कर रहा हूं वो सामने लाई जाएंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि आप बताइए ये सच है या गलत। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम अमेरिका, चीन, वहां की पूंजीवादी शक्तियां, वॉलमार्ट, अमेजॉन और यहां के गुजराती दल्ले, चोर दल्ले, अडानी अंबानी जैसे लोग ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। क्लियर? दूसरी क्लियरिटी यह हो गई कि क्यों बनाया। मैंने आजादी के बाद से लेकर जो परिस्थितियां बनी और दुनिया में जो परिस्थितियां बनी उसको आपके सामने रखकर क्लियर किया कि भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और चीन ने समझौता किया और भारत के बाजार पर आज कब्जा कर चुका है। इट्स क्लियर। और यह बात आज मैं नहीं, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके 6 महीने बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वही काम किया था जैसे आधार कार्ड को लागू करना। आधार कार्ड अमेरिका, जानते हैं क्यों अमेरिका आधार कार्ड के पीछे पड़ा था, आधार कार्ड लागू करवाना चाहता था? सिटी बैंक एक बैंक था अमेरिका का जो यहां एक क्रेडिट कार्ड बांट दिया, बहुत ज्यादा लोग पैसे लेकर खा गए। भारतीयों की आदत है, खा गए तो वापस नहीं किए। अमेरिका का पैसा डूबा, सिटी बैंक की हालत खराब हो गई। उस समय अमेरिका तब यह प्रोजेक्ट लेके आया कि आधार कार्ड लागू होने के बाद कोई भाग नहीं पाएगा। आज अगर आप किसी बैंक का पैसा लेकर भागना चाहें तो भाग नहीं सकते, आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा तो कोई भी बैंक का अकाउंट आपका काम नहीं करेगा। आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप टिकट नहीं खरीद सकते, आप बाजार से सामान नहीं खरीद सकते, माने आप बेकार हो गए। इसीलिए आधार कार्ड को नरेंद्र मोदी और यही जो दल्ले हैं, जो रणवों की गैंग है, आरएसएस गैंग, इन्होंने कहा था कि आधार कार्ड के जरिए भारत गुलाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी आए, आधार कार्ड उन्होंने लागू किया। माने कुछ घटनाएं ऐसी नरेंद्र मोदी ने की, जैसे एफडीआई का नरेंद्र मोदी विरोध करते थे। जब प्रधानमंत्री बने तो एफडीआई 100% इन 100 सेक्टर लागू किया। कई ऐसी घटनाएं हुई शुरू में 6 महीने के अंदर मेरे दोस्त, जिसके कारण तब से मैं नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा हूं। दुर्भाग्य से रामदेव जैसे दल्ले के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए हमने भी कुछ न कुछ किया था, अपना 4 साल दिया था। उसका अफसोस है और हमेशा रहेगा। अपनी उस गलती का अफसोस और अपनी उस गलती के लिए हम अपने आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी से हमेशा हम क्षमा मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हम नहीं समझ पाए। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हम नहीं समझ रहे थे, हम समझ रहे थे। रामदेव के साथ जब भी मीटिंग होती थी, हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी पर अविश्वास, अपने जितने भी लोग थे भारत स्वाभिमान से जुड़े, उसमें 90% लोग विरोध करते थे नरेंद्र मोदी का। लेकिन रामदेव अंत में आकर के डराते थे कि अगर कांग्रेस फिर से आ गई तो पतंजलि पे बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए मोदी को आने दीजिए। यह लालच देकर, यह बात कहकर के मुद्दे को दबाया जाता था। जानते तो हम तब भी थे कि नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी विदेशी कंपनियों का दलाल है, नरेंद्र मोदी विदेशी कंपनियों को जब गुजरात में लाया तो पूरे देश में लाएगा, नरेंद्र मोदी अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेगा। ये बातें हमें तब भी पता थी। पता होते भी हुए भी भारत स्वाभिमान के लोगों ने, जो राजीव भाई से जुड़े हुए थे, उन्होंने
नरेंद्र मोदी। तो ये इतिहास है इसका मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी की दो बातें हमने क्लियर की। नरेंद्र मोदी की तीसरी बातें अगले 10 मिनट और मैं आपका लूंगा। तीसरी बात कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने। दो बातें तो बता दी, किसने बनाया, क्यों बने, लेकिन कैसे बने ये बात मैंने आपको शॉर्ट में बता देता हूं 10 मिनट के अंदर। अक्सर बोलता हूं, जब हमारी लाइव को सुनते हैं, जो नए जुड़े होंगे उनको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी प्रोजेक्ट कर लिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अमेरिका और चीन से समझौता हो गया था नरेंद्र मोदी का इंटरनल। नरेंद्र मोदी इतने खतरनाक आदमी थे और उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना था, आगे बार बार बनना था। नरेंद्र मोदी ने, मैं पहले बता चुका हूं कैसे बने, तो नरेंद्र मोदी ने 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाया खुद, और उन्हीं के नाम पे गुजरात में दंगे करवाए। उसमें हजारों लोग मारे गए। उन हजारों लोगों को, कई हजार लोग जो मारे गए, उन हिंदुओं की लाशों पर, उन मुसलमानों की लाशों पर, उन भारतीयों की लाशों पर, उन गुजरातियों की लाशों पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया और चुनाव जीते। पहली बार चुनाव जीते और पहली बार ऑफिशियल मुख्यमंत्री बने। उससे पहले तो वो भूकंप आया था, इसके लिए डेपुटेशन पे गए थे, जबकि इसके योग्य भी नहीं थे। ये साजिश का, अमेरिका और चीन की साजिश का नतीजा था। तो कैसे बने की बात बोल रहा हूं। और तभी से नरेंद्र मोदी ने तैयारी कर ली। तभी से नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जितना गुजरात को बेचा, वो जो सारा पैसा मिला दलाली में, उसको उन्होंने रविशंकर को खड़ा किया, रामदेव को, पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। ये मैं ताल ठोक कर कह रहा हूं और ये साबित भी कर सकता हूं। और जब आप लोग समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, 2002 के बाद ही रामदेव का प्रादुर्भाव हुआ है और रामदेव इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और सारे पैसे गुजरात से आए हैं। यह भी तय है, आप देख लीजिएगा, जांच करवा लीजिए, जो भी हो। फिलहाल तो ऐसे लोगों को खड़ा किया जो बाद में इन्हें प्रधानमंत्री बनाने में इनकी मदद करें। आरएसएस को अर्थ लाभ पहुंचाया, रविशंकर जैसे लोगों को अर्थ लाभ पहुंचाया, और बहुत से आशाराम बापू और ऐसे बहुत से लोगों को अर्थ लाभ पहुंचाकर इन्होंने खड़ा किया और उनको सामने करके ये प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लग गए। और जितना बड़ा भयंकर प्रचार हुआ आप देख चुके हैं, आपने खुद भी देखा है। तो उस प्रचार के जरिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सिर्फ प्रचार किया। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना देश चाहता था। वो तो एक आडंबर खड़ा किया गया, वो एक तो हवा बनाया गया, एक जालसाजी आपके सामने जाल फेंका गया जिसमें पूरा देश फंस गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यह है इतिहास नरेंद्र मोदी का, क्यों, कैसे और किसके लिए। मैं समझता हूं आप बड़ी बारीकी से इस बात को समझ चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन आपके सामने होंगे और किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और इसी तरह के गंभीर मुद्दे को लेकर, जो कोई नहीं बोलता, जो कोई नहीं समझता, जो कोई सामने नहीं लाता, उसको लेकर आपके सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।